जय
स्मरणीय परम श्रद्धेय आचार्य सद्गुरु स्वामी टेवराज महाराज, उनके जीवन में न जाने कई और कैसी परिस्थितियां आ गई, उनका सामना करते हुए वे अपने लक्ष्य तक पहुंच ही गए। लेकिन सहारा पतंग हम सब ने उड़ाया है कि नहीं, देखा तो होगा ही। पतंग माने लगड़, बहुत दूर आकाश में चला जाता है, आसमान में। कहाँ जाता है? और सहारा किसका है? उसको डोरी का नहीं है, अंगूठे का है। डोरी अंगूठे में रहती है ना, अंगुली में, हाथ में रहती है ना। और लगा है पतंग का, अब मेरे जैसा कोई दुनिया में नहीं। अभिमान करे मैं तो ऊंचा चढ़ गया हूं ना, अब कौन है ऐसा जो मेरी तरह उड़े आकाश में। और जो डोरी टूट गई फिर क्या होगा? लड़खड़ाता हुआ नीचे आ गिरेगा। तो सहारा किसका लिया जाए? सब भरोसा ताकि जो समेत गाव गुण ग्राम किसका सहारा लेना चाहिए? गोसा में लिखते हैं सभी भरोसे सारे छोड़ दो। तो किसका लिया जाए? और सहारा भरोसा लेने के पश्चात क्या होगा? स्वभाव करहे कछ संशय नाही, नाम प्रताप प्रगटे जग नाही। संसार सागर से तैर जाएगा। सभी सारे भरोसे छोड़कर जो ऐसा करेगा। और कैसा किया जाए? जब राम सीता वनवास चले, लक्ष्मण ने सुना तो राम जी जा रहे हैं वन को, मैं कैसे रहूंगा यहां? मां के पास पहुंचा। लक्ष्मण की मां का नाम क्या था? सुमित्रा। आदेश आज्ञा पाने के लिए गए तो मां ने क्या उपदेश किया? तात तुम्हारी मात गए पिता सब भात संदेही, राम पिता परम पूजनीय
वहां जा तो रहे हो ना, लेकिन सावधान। सीता को अपनी मां और राम को अपना पिता समझना। क्यों? राम के नाते ही तो हमारा नाम है ना। नहीं, भक्त मंदिर खोलेंगे, राम की मूर्ति विराजमान करेंगे तो लोग हमारे लिए आएंगे या राम के लिए, मूर्ति के लिए? हम में से जितने अभी इकट्ठे हो गए लोग यहाँ पे, इतने पूरे महाराज के खिंचाव से खिंचे हुए यहाँ पहुंच गए ना, अब उनमें से जितने सभी जो लोग आए वो पहले मेरे पास आते हैं या पहले मंदिर में आते हैं? पहले इन्हें किन्हें लोगों को छोड़कर सभी लोग मेरे पास आते हैं या मंदिर में जाते हैं? पहले जब बाहर से आते हैं तो बताइए, झूठ मत बोलिए, होली है। पहले मेरे पास आते हैं। पहले ऐसे लोग होंगे जो यहाँ भी आते हैं पहले गुरु महाराज के यहाँ, लेकिन विशेषकर ज्यादा लोग सब संतों के पास आते हैं, है ना? झूठ मत बोले। क्यों? उनके महिमा से तो हमारे पास आते हैं या नहीं? हमें कौन जानता? उनके नाम पर ही तो हम सभी है, जीवित है ना। घबरा नहीं, वो तो बाद में जो मेले के सिवा लोग जाते हैं ना, मेले के सिवा है, वे लोग पहले मंदिर में नहीं जाएंगे, पुजारी के पास जाएंगे, संतों के पास जाएंगे, मंदिर में नहीं जाएंगे। और नहीं, उद्देश्य क्या भी हो इसका उसका कोई मतलब नहीं, लेकिन जाएंगे, मंदिर में नहीं जाएंगे। इन्हें किन्हें लोगों को छोड़कर बाकी तो क्यों जाते हैं? महिमा किसकी है? ये इतने लोग इकट्ठे हुए किसकी महिमा? उनके नाम पर ही तो सर्वानंद जीवित है, उनके नाम पर ही तो शांति प्रकाश जीवित है, उनके नाम पर ही तो गुरुदास जीवित है, उनके नाम पर चंद्रराम जी जीवित है, उनके नाम पर माधवदास जीवित है, सभी सब उनके नाम पर जीवित है या हम अपने नाम पर जीवित है? तो फिर उनको भुला दें, कितने इनको कहते हैं गुरुद्रोह, समझ गए? तो गुरु माँ कहते बेटा उनके नाम पर ही तो ये हमें सभी मार रहे हैं ना। संतराम में भेद नहीं, राम को भय राम के उनके आधार, जैसे महाराज के कई शब्द है और सभी के जो महापुरुष हो गए, आधार को छोड़ देंगे तो समाप्त ही हो जाएंगे ना। जैसे काका बैठ जहाज पर जावत सागर चारों तरफ
इतिहास ही जीवन है। सुना होगा, देखा होगा, पढ़ा होगा, जब हनुमान जी सभी वानर, जामवंत, अंगद इत्यादि सागर के किनारे पहुंच गए तो सभी को आदेश हुआ, कौन जाएगा पार? तो वीर है ना, बलवान है, पवन की तरह पवन पुत्र हो, तुम चुप काहे को बैठ गए हो? इतना सुनते ही हनुमान पर्वत की तरह गर्ज उठे। पर्वत का शरीर हो गया और गर्जना कहने लगे। और क्या कहने लगे? सात सहाय रावण हो कहने लगे, क्या आदेश है? अभी मैं जाऊंगा, रावण को सेना सहित मार करके सीता को पर्वत सहित ले आऊंगा। इतना बल आ गया। फिर क्या कहने लगे? जामवंत मैं पूछूं तो ही सिखावन दीजय मोही। सब कुछ करने समर्थ, फिर भी क्या कहता? जामवंत बूढ़ा है, वयोवृद्ध है, और बूढ़ों की कोई परवाह नहीं करता ना आज के युग में। वयोवृद्ध लोग है ना, उनको कोई परवाह नहीं करता, बुलाने पर आते ही नहीं। बेटे पोते जितने होते हैं ना, तो उनके बुलाने पर आएंगे ही नहीं। लेकिन हनुमान कहते, जामवंत मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या मुझे अच्छी शिक्षा बताओ जिससे मैं सफल होके लौट आऊं। न पूछता तो क्या होता, लेकिन बड़ों से पूछना एक मर्यादा, जिसको हनुमान ने पाले। सब कुछ समर्थ ताकत होते हुए भी भूले नहीं, बड़ों को, वृद्धों को भूले नहीं। तो महाराज जी किसको याद कर रहे हैं? किसको? लाल साईं को, जो सिंध का अवतार कौन है? ब्रह्म ज्ञान है, संसार से तैरना एक साधारण सी बात नहीं है ना। बाबा चार सुजन मन नाम लेने से ही संसार सागर सूख जाता है।
लेकिन करहु विचार सुजन मन माई। सागर सूख जाए ना तो क्या पार पहुंच गए? सागर के किनारे पर, समुद्र के किनारे पर खड़े हैं ना उरार, और सागर सूख जाए तो फिर क्या पार पहुंच गए? पहुंच गए। और सागर पानी से भरा हो तो आसानी से पार हो जाएंगे या सूख जाए फिर आसानी से पार हो जाएंगे? सागर पानी से भरा हो तो आसानी से पार कर देंगे या सूख जाने के बाद आसानी से पार कर देंगे? हाँ, पानी को तो जहाज में चढ़ करके आराम से बैठे रहेंगे ना। सामान भी जहाज में, हम भी जहाज में जो जाते होंगे उनको पता होगा, आराम से बैठे बैठे सोते जाते जाएंगे ना। और पानी सूख जाए फिर पार जाना हो, सागर में पार करना हो तो बोझा सिर पे उठाना पड़ेगा। सागर में न जाने कहाँ खड्डे हैं, कहाँ ऊपर नीचे पर्वत है, क्या है सागर में, उनको रास्ता ही नहीं, कैसे जाएंगे? कितनी कठिनाई है। तो करो विचार सुजन मन माही, सावधान, साधारण बात नहीं संसार से पार होना। जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ ना तब तक आदमी पार नहीं जा सकता। तो ब्रह्म ज्ञान क्या होता है? ब्रह्म और ज्ञान, जैसे कार और ज्ञान, कार के ज्ञान वाले को क्या कहते हैं? जिसको कार चलाने का ज्ञान हो उसे क्या कहते हैं? ड्राइवर। जिसको ये वाद्य यंत्र, बाजा तबला बजाने का ज्ञान उसे क्या कहते हैं? हाँ, वादक। तो ब्रह्म का ज्ञान जिसको उसको क्या कहेंगे? हाँ, ब्रह्म ज्ञानी। अच्छा, ब्रह्म ज्ञानी। तो कार तो दिखती है ना, कार भी सामने है, सिखाने वाला भी है, सीखने वाला भी है, कार भी है ना। और कार अभी दिखने में आती है, हमारे यहाँ नहीं है, लेकिन कार दिख रहे, दिखाई पड़ रही है? नहीं, कार नहीं दिखते हो? विचार करो तो आगे पुरना दौड़ाओ, कार दिखती है कि नहीं दिखती है? दिखने में आ रही है ना? नहीं आ रही है? आ रही है ना? हर तो आप दिखने में आती है, आ रही है ना? हर की बोल खड़े हैं, नहा रहे हैं, आ रही है ना? नहीं आ रही तो बतलाना, आ रही है। और आम, अम्ब, अम्ब, दिखाई पड़ रहा है ना? और ब्रह्म दिखाई पड़ रहा है? हाँ, दिखाई पड़ रहा है? नहीं। तो फिर ज्ञान कैसे करेंगे, क्या प्राप्त करेंगे उसका? जब सामने चीज है ही नहीं तो उनका ज्ञान कैसे होगा? होगा। इसलिए भगवान का अर्जुन, मेरी बातें आपको समझ में नहीं आती ना तो ज्ञानियों के पास जा। तो कैसे जाएगा? पहले जाओ तद विधि प्रणिपाते ना, जाके नमस्कार करो। तो नमस्कार करो, कैसे करेंगे नमस्कार? जो तरीका अपना दिया ना वो ऐसा नहीं, और ये मुझे भी मालूम नहीं। वो तो है दंडवत, लेकिन मुझे भी मालूम नहीं किस तरह दंडवत किए जाते हैं, मुझे ही मालूम नहीं। लेकिन भगवान की बात ही अटपटी है। अर्जुन जाकर के प्रणाम करो। अब प्रणाम करेंगे तो क्या मिलेगा? जिसको हम प्रणाम करेंगे नमस्कार, तो क्या मिलेगा? तो आशीर्वाद कैसे मिलते? जोर से धक्का मारते हैं, योग करते हैं, क्या करते हैं? हड्डियां तोड़ डालते हैं, क्या करते? कैसे आशीर्वाद देते हैं? तो आशीर्वाद पहले प्रणाम करो तो कैसे मिलेगा, और फिर आशीर्वाद कैसे मिलती है? ये ज्ञान सभी को नहीं है, मुझे भी नहीं है। क्या पता, लेकिन मैं हम लोग तो उस विषय को समझने का प्रयास कर रहे हैं जो कि महाराज जी बतला रहे हैं। उन्हें तो अपने जीवन में सारी बातों का अनुभव किया, लेकिन हम भी प्रयास करेंगे, उनकी कृपा से हो सकता है, संभव हो सकता है ना। तो आशीर्वाद कैसे, किस प्रकार के, किस ढंग से मिलती है हमें?
और प्रणाम कैसे किया जाता है, ये दोनों बातें यदि जीवन में न आई समझ में तो आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। हाँ, मुझे नहीं आती, मैं तो गीता से पूछ रहा हूँ, लेकिन गीता बतलाएगी ना, गीता का ध्यान करो बतलाएगी ना गुरु। नहीं मुझे बताया नहीं, मैं नहीं बताऊंगा ऐसी बात है। बातें जो महाराज जी सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, भक्ति साधारण नहीं, राह रत जो नदियों रत जो नदियों अपने शब्दों में, रास्ता कैसा है, खून से भरा हुआ है, खून की नदियां बहती है, इनकी जो इस रास्ते में चलते हैं शीश दे करके चलते, वैसे नहीं चलते। तो सिर काटे जाने पर क्या होगा, खून निकलेगा ना। तो कई इस रास्ते में कामिल कुछ बाबा इष्ट अतियते कामिल करणो शीश पिताय बना ना सुखेलो कैसे क्या किया जाए। महाराज जी सर्वनाथ महाराज ने सारा ले लिया, किसका, अपने ही गुरु का सहारा लिए बिना